अंग्रेजन और बॉनी बहू की पहली रसोई। माँ, आपने सुना भैया आज ही विदेश से आ रहे हैं और अकेले नहीं, विदेशी भाभी ला रहे हैं। यानी उन्होंने आपके सारे अरमान फीके कर दिए। पता नहीं अब वह विदेशी अंग्रेजन भाभी कैसी होगी। हे भगवान, ये क्या किया ऋषभ ने। मुझे ऋषभ से ये उम्मीद नहीं थी। आने दो उसे। कुछ देर बाद ऋषभ अंग्रेजन पत्नी मारिया के साथ घर आता है, जहां दरवाजे पर ही अंजना बेटे पर टूट पड़ती है। ऋषभ, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तू मेरे पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सका? देख तो, छोटे छोटे कपड़े पहने हुई है। इसे यहाँ का कुछ भी नहीं आता होगा। क्या घर संभालेगी ये? रिलैक्स माँ, रिलैक्स। आप चिंता क्यों करती हैं? मारिया धीरे धीरे करके सब कुछ संभाल लेगी। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमसे अलग नहीं हुआ गया। और जहाँ तक कपड़े की बात है, वो साड़ी भी पहन लेगी। मारिया थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल लेती है। से मारिया। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? वाह माँ, भाभी को तो हिंदी भी आती है। सही है भाभी, आप मुझे ये वाली ड्रेस दोगी ना? ये तो पुरानी है, पर मैं तुम्हें न्यू ड्रेस दे दूंगी। वाह माँ, अब गुस्सा थूक भी दो। देखो भाभी कितनी सुंदर हैं, गोरी चिट्टी हैं, और भैया कह रहे हैं तो संभाल ही लेंगी वो सब कुछ। हाँ माँ। ठीक है, पर मारिया नाम ऐसा नहीं है जैसे किसी को मार दिया। खैर छोड़ो, मैं बहू का गृह प्रवेश कर देती हूँ। फिर अंजना अपनी अंग्रेजन बहू की अच्छे से आरती करके गृह प्रवेश करती है। अगले दिन वह साड़ी पहनने की कोशिश करती है तो उससे नहीं बंधती, तो वो नंद की हेल्प लेती है। भाभी ये लो, आपकी साड़ी बंध गई है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चलिए नीचे, माँ आपको बुला रही हैं। जी दीदी। मारिया बहुत आलसी थी, साथ ही उसे इंडियन खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो सास के कहने पर वह पहली रसोई में पास्ता बना देती है। माँ जी लीजिए, मैंने पास्ता बनाया है। अरे बहू, रसोई में पहले में मीठा बनता है, ये सब नहीं चलेगा। मैं तुझे खीर बनाना बताती हूँ, तू हाथ लगा देना। ओके माँ जी। अंजना अंग्रेजन बहू को बताकर उसे खीर बनवा लेती है और मंदिर में भोग लगवा देती है, जिसे सब खाते हैं। शाम को अंजना कहती है, बहू तुझे तो कोई भी खाना बनाना नहीं आता, फिर तू अब क्या बनाएगी? ये तो आप सही कह रही हैं माँ जी, पर बनाना सिखा देती तो शायद मैं फिर खुद से खाना बनाती। वैसे भी मैं आपसे खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। चल कोई नहीं, थोड़े दिन में मैं ही मेहनत कर लेती हूँ, फिर तो तू बनाएगी ही। ये हुई ना बात, माँ जी को मैंने बेवकूफ बना दिया। वैसे भी मेरा खाना बनाने का कोई इरादा भी नहीं है, कभी भी। किस सोच में पड़ गई बहू तू? आज छोले पूरी और शाही पनीर रायता बनाते हैं। याद करती रहना कैसे बनता है। पहले इतना आटा लेते हैं पूरी बनाने के लिए, फिर उसमें थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल देते हैं, फिर इसको धीरे धीरे पानी डालकर आटा बनाएंगे, ऐसे गूंथ कर। ठीक है माँ जी। फिर पूड़ी बेलनी है। ऐसे अंजना खुद ही रसोई का सारा खाना बना देती है। मारिया हाँ हाँ करती है। ऐसे ही 3-4 हफ्तों तक चलता है। मारिया घर का काम करवाने में भी बहाने मारकर नंद से सफाई करवाती थी। दीदी, मुझे वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धोना नहीं आता है, वहां तो मैं लॉन्ड्री में दे देती थी, आप कर दोगी प्लीज? कितना काम करवाती है यार ये प्यार से। अब मैं इससे महंगी महंगी ड्रेसेस और सैंडल मांगूंगी। भाभी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि न्यू ड्रेस और हील्स देंगी, कब देंगी आप? मैं नंद हूं ना, आपको देना पड़ेगा काम के बदले। शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल। कपड़े धोने के बदले मुझसे ड्रेस गिफ्ट चाहिए। कोई नहीं। ओके दीदी। मारिया नंद से कपड़े धुलवा लेती है, फिर अंग्रेजन बहू उसे ड्रेस गिफ्ट कर देती है, जिसे पहनकर कावेरी बहुत खुश होती है। छोटा बेटा अनिल ऑफिस से छुट्टियां लेकर घूमने गया था कि एक गांव की बौनी लड़की राधिका से शादी करके घर आ जाता है। दोनों के गले में वरमाला देखकर अंजना का फिर बीपी हाई होता है। हे भगवान, मैं तो दोनों बेटों से हार गई। दोनों को पता नहीं क्या लव मैरिज का भूत चढ़ गया है। आज का जमाना खराब हो गया है। पहले सही था जब बच्चे माँ बाप की पसंद से शादी करते थे। अरे तुझे तो पूरे ब्रह्मांड में यही बौनी लड़की मिली थी शादी करने को। बीवी कम तेरी 12 साल की बेटी जरूर लग रही है। बस करो माँ, प्यार में कद रंग जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता। वैसे भी जब भैया शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और माँ आप चिंता मत कीजिए, राधिका बहुत संस्कारी है, उसे सारा खाना बनाना आता है।
आप मौका तो दीजिए। चलो अच्छा है, मेरे लिए एक नौकरानी आ गई। कोई नहीं माँ जी, देखिए देवरानी जी भी बड़ी सुंदर हैं, मान जाइए देवर जी की बात। ना मान कर भी होगा क्या, अब जा आरती की थाली ले आ। फिर अंग्रेजन बहू सास को आरती की थाली देती है। वह अपनी बौनी बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन बौनी बहू की पहली रसोई थी। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाऊं? माँ जी, मैं बता दूं देवरानी जी को, आप आराम कीजिए। ठीक है। फिर अंग्रेजन बहू रसोई में जाते ही उसे आज 10 चीज बनाने के लिए कहती है। जेठानी जी, ये तो बहुत सारा खाना है, टाइम लग जाएगा। माँ जी ने भी मुझसे यही सब बनवाया था, तुमको माँ जी का दिल जीतना है कि नहीं? जीतना है जेठानी जी, रसोई की स्लैब बहुत ऊंची है, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। बचपन में तुमने कॉम्प्लेन नहीं पिया था क्या, जो इतनी छोटी रह गई? बौनी बहू चुप होकर रह जाती है। फिर कुर्सी लाकर चढ़कर कैसे कैसे खाना बनाती है। एक बार तो वह जल्दबाजी में कुर्सी से गिरते गिरते बच जाती है। खाना इतना लाजवाब बनाया था कि अंग्रेजन बहू को बहुत खुशबू आ रही थी। वह चख कर देखती है तो ओह माय गॉड, दिस डिश इज सो डिलीशियस। ऐसे तो ये बौनी छुटन माँ जी का दिल जीत लेगी। खीर में नमक मिला देती हूँ। रसोई में कोई नहीं था तो अंग्रेजन बहू बौनी बहू का पहली रसोई का खाना खराब कर देती है, जिसे खाने के बाद अंजना बहुत गुस्सा करती है। ये मौका दूं मैं तुझे खीर बनाने तक नहीं आती? खुद तो बौनी है, दिमाग भी बौना होगा, जब भी तो खाना नहीं बना पाई। नहीं माँ जी, खीर में शक्कर ही डाला था, पता नहीं खराब कैसे हो गई। बौनी कहीं की, चली जा मेरी निगाहों के सामने से। बिल्कुल सही किया माँ आपने। मारिया मन ही मन बहुत खुश होती है। अगले 2-4 दिनों में मारिया बौनी बहू के बनाए सारे खाने को एक एक करके खराब कर देती है। कभी दाल में पानी डाल देती है तो कभी सब्जी में तेज मिर्च डाल देती है, जिससे बौनी बहू को अक्सर डांट पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन, रोज रोज मेरा खाना खराब क्यों हो जाता है आखिर? आज मैं अच्छे से बनाऊंगी, माँ जी को खुश कर दूंगी, राज कचौरी खिलाकर। राधिका राज कचौरी बना देती है। उसकी नजर पड़ती है कि बार बार मारिया रसोई से गुजर रही है। वो जब रसोई से बाहर चली जाती है तो मारिया तुरंत अंदर जाकर उसकी कचौड़ियों को फोड़ देती है। अब आएगा मजा, जब दोबारा माँ जी उस बौनी को खाने के लिए डांटेंगी। इसका मतलब ये अब तक मेरा खाना खराब कर रही थी। अरे तो सब्जी में भी मिर्च डाल रही है, मैं जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ। बौनी बहू सारी वीडियो बनाकर बाद में आती है। मारिया आराम से कमरे में मैगजीन पढ़ती है। इतने में बौनी बहू दोबारा खाना तैयार करके सास को खिला देती है। अरे वाह, ये राज कचौरी, दही भल्ले, मटर पनीर, तो तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। देखकर लगता नहीं है तू खाना खराब कर सकती है। चल कोई बात नहीं, शुरू शुरू में हो जाता है। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, खाना खराब ही होगा। आपको अच्छा क्यों लग रहा है? इसमें आपको ज्यादा मिर्च नहीं लग रही है? क्यों? तो ऐसे क्यों कह रही है? अब वो माँ जी, ऐसे ही लगा बस। मैं आपको बताती हूँ माँ जी कि दीदी क्यों कह रही है ऐसा कि मिर्च नहीं लग रही, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से मेरे खाने में मिर्ची झोंक दी थी और इतने दिन से वो यही करती हुई आ रही हैं कि मेरे बने खाने को खराब कर देती हैं। ये देखिए। ऐसा कहकर राधिका अपनी बनाई हुई वीडियो सास को दिखा देती है, जिससे अंजना के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। गुस्से में अंजना अपनी अंग्रेजन बहू के थप्पड़ जड़ देती है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बड़ी बहू, तेरे लिए मैंने कितना खाना बनाया तुझे सिखाने के लिए, लेकिन तूने आज तक कुछ नहीं बनाया। और बेचारी बौनी बहू इतने प्यार से खाना बनाती थी, तू सब खराब कर देती थी। मैंने उसको कितना डांटा, शर्माती है तुझे जरा सी भी? और क्यों किया ऐसा तूने? मुझे लगा माँ जी, अच्छी बहू का टैग देवरानी जी को मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं। माफ कर दीजिए माँ जी, देवरानी जी, अब से मैं सारे काम सीखकर अच्छे से करूंगी। अगर अपनी गलती का पछतावा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों बहू प्यार से रहो। तभी अंग्रेजन देवरानी को गले लगाती है। फिर बौनी बहू अंग्रेजन बहू को घर के काम सिखाती है और वो सब प्यार से रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, झूठ कितना भी छुपाया जाए लेकिन एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
छोटी, अभी कल मेरी शादी है। शादी के बाद क्या तू मुझे याद करेगी? आपको क्या लगता है? मेरी छोटी बहन के मन को मैं अच्छे से जानती हूँ। पता है, कल का सोच कर ही मेरी आंखों में पानी आ जाता है। नंदिनी, मेरे जाने के बाद तू माँ बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए दीदी, आपके जाने के बाद इस घर की गायत्री मैं ही बनकर रहूंगी। ऐसे बोलकर नंदिनी ने अपनी बड़ी बहन को गले से लगा लिया। इसी तरह से कल का दिन भी निकल आया और आज गायत्री की शादी थी। सभी रस्मों से गायत्री की शादी हो गई और वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। गायत्री की सास उसका गृह प्रवेश करती है। तभी गायत्री कहती है, माँ जी, मैं कहाँ पर रहूंगी? देख बहू, अभी तो हमारे पास बस यही छोटा सा एक कमरे का घर है, तो तू भी इसी कमरे में हमारे साथ रहेगी। सिर्फ एक कमरा? हाँ बहू, तेरे ससुर जी अमित और मैं यहाँ आंगन में सो जाया करेंगे। तू और तेरा पति आराम से इस कमरे में रह लेना। गायत्री ने अपनी सास की बात को मान लिया, क्योंकि अभी उसके देवर की भी शादी नहीं हुई थी, तो उस एक कमरे के ससुराल में गायत्री को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगली सुबह गायत्री ने वहीं एक ही कमरे में किसी तरह अपना गैस चूल्हा सेट किया और अपनी पहली रसोई की रस्म की। अरे, इस एक कमरे में खाना बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। कितना धुआं ही धुआं हो गया है। गायत्री को अपनी पहली रसोई में काम करने में बहुत दिक्कत हुई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। उसे ना चाहते हुए भी उस एक कमरे में रहने के साथ साथ खाना बनाना पड़ता था। ऐसे ही चलते चलते अब 6 महीने बीत चुके थे। गायत्री ने अपने छोटे बेटे अमित के लिए भी एक लड़की ढूंढना अब शुरू कर दिया था। अमित भी ये बात जानता था, तो वो अपनी भाभी के पास आया और बोला, भाभी जी, माँ मेरे लिए लड़की की तलाश कर रही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके जैसी ही बीवी मिले, जो आपकी तरह संस्कारों और अच्छी हो। सच कहूँ तो भाभी, मैं आपकी छोटी बहन को पसंद करता हूँ। तो क्या आप माँ से इस बारे में बात कर सकती हो? जरूर, अगर मेरी बहन आपकी बहू बनेगी तो मुझे खुशी ही होगी। आप बेफिक्र रहिए देवर जी, मैं आपकी शादी की बात कर लूंगी। गायत्री ने ऐसा ही किया। उसने अपनी सास को अपने देवर की सारी बातें बताई। मेघा को भी गायत्री की छोटी बहन से कोई परेशानी नहीं थी। वो अपने बेटे की बात पर राजी हो गई और वो गायत्री की छोटी बहन नंदिनी को अपनी छोटी बहू बनाकर घर में ले आई। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा जल्दी से कमरा बता दीजिए। बहू, अभी तो बस हमारे घर में यही एक कमरा है। तुझे अपनी बड़ी बहन के साथ इसी कमरे में गुजारा करना होगा। मैं और तेरे ससुर यहाँ आंगन में रह लेंगे। क्या? अरे नंदू, तुझे मैंने सब कुछ बताया तो था। चल अब अंदर आ जा। नंदिनी उदास सी होकर अपनी बहन के साथ चुपचाप एक ही कमरे में आ गई। तू थक गई होगी ना, चल मैं बिस्तर लगा देती हूँ, तू आराम कर लेना। गायत्री ने नंदिनी और अपने लिए जमीन पर ही बिस्तर लगा दिया, जिसके एक तरफ गायत्री और उसका पति लेट गए और दूसरी तरफ नंदिनी और अमित। क्या हुआ नंदिनी, तुम सो क्यों नहीं रही हो? मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपनी सुहागरात के, लेकिन यहाँ तो। आराम से बोलो नंदिनी, भैया भाभी हमारी बातें सुन लेंगे। सुन लेने दो, ये दोनों तो अपनी सुहागरात को एंजॉय कर चुके हैं ना। अच्छा बाबा, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। अब सो जाओ। ऐसे बोलकर अमित सो गया। कुछ देर बाद नंदिनी की भी आंख लग गई। अगली सुबह, छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है। जी माँ, मैं जानती हूँ। जो भी तुझे अच्छा लगे वही हमें बनाकर खिला दे। मेघा के ऐसे बोलने पर नंदिनी अपने कमरे में ही आ गई और उसने खीर पूरियां बनाना शुरू कर दिया। आहा, ऐसे नहीं, इतनी सारी चीनी नहीं डालनी है नंदू। अच्छा। अरे अब तो ये बहुत ही कम है। नंदिनी को गायत्री का अपनी पहली रसोई की रस्म में दखलंदाजी करना अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी, अब हम एक कमरे में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी हर चीज में ही इंटरफेयर करोगी। प्लीज आप मुझे अकेले ही मेरी पहली रसोई की रस्म करने दो, पर प्लीज। अच्छा। गायत्री कमरे से बाहर आ गई और नंदिनी ने अपनी पहली रसोई में सभी के लिए खीर पूरियां बना दी। सभी को नंदिनी की पहली रसोई का खाना पसंद आया, लेकिन एक कमरा होने की वजह से नंदिनी का मन अभी भी ज्यादा खुश नहीं था। इसी तरह से अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। दोनों ही बहनों को एक कमरे में रहते हुए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। क्या करने जा रही हो दीदी? कुछ नहीं, बस मैं तो ये बिस्तर रखने आई थी।
दीदी इस जगह पर मैं बिस्तर रखूंगी, समझी आप? अरे छोटी, तुझे आखिर हो क्या गया है? हर बात पर बहस करती है। मैं नहीं करती, आप बहस करती हो, समझी आप? अच्छा ठीक है, तो यहां पर पहले तू अपने बिस्तर रख ले, फिर मैं रख लूंगी। गुड। नंदिनी वहां उस जगह पर अपने बिस्तर रखकर चली गई। रोजाना ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर दोनों बहनों की लड़ाई सी होती रहती थी, कभी चूल्हे के ऊपर तो कभी अलमारी पर, वगैरह वगैरह। गायत्री बड़ी थी, पर उसे अपने ऊपर गुरूर भी नहीं था, इसीलिए वो ही हमेशा पीछे हट जाया करती थी। और नंदिनी को अपने रूप का गुरूर था, इसीलिए वो कभी भी अपनी कमी नहीं मानती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनों ने सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों की बराबर में पर्दे डाले हुए थे, और बस ऐसे ही उनका रात का गुजारा हो रहा था। एक दिन गायत्री अपने पति से कहीं जाने की बात कर रही थी। सुनिए, मैंने सुना है कि यहीं पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है। हाँ, खुला तो है। तो क्या तुम मेरे साथ वहां खाना चाहोगी? ठीक है, कल घर के काम नंदिनी देख लेगी और हम कल घूमने चलेंगे। गायत्री ये बातें अपने पति से कर रही थी, लेकिन नंदिनी कान लगाकर उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो मुझे कामों में उलझाकर मेरी चालाक बहन घूमने जाना चाहती है। अब देखो बहन, मैं क्या करूंगी। अगली सुबह। अरे नंदिनी, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? दीदी आज मेरी तबीयत सही नहीं है, सर में दर्द है और चक्कर भी आ रहा है। अच्छा, तो तुम आराम करो, आज घर के कामों को मैं देख लूंगी। नंदिनी ने ये बस ड्रामे किए थे ताकि गायत्री कहीं घूमने ना जा सके, और वो अपनी चाल में कामयाब भी हो गई। अब गायत्री जब भी कहीं अपने पति के साथ जाने का प्लान बनाती थी तो नंदिनी उसे ऐसे ही बिगाड़ देती थी। कई बार ऐसा हो जाने की वजह से गायत्री को उसके ऊपर शक हुआ और उसने नंदिनी का पर्दाफाश करने का प्लान बनाया। सुनिए जी, चलिए कल तो हम माँ बाबा को लेकर बड़े मंदिर चलते हैं, घर का काम छोटी संभाल लेगी, क्यों, है ना? ऐसे बोलकर गायत्री ने पर्दा हटा दिया और उसने देखा कि नंदिनी कान लगाकर उसकी बातें सुन रही है। आज तुम्हारा पर्दाफाश हो ही गया नंदिनी। रुको, मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में आज सभी को बताती हूँ। गायत्री ने अपने सास ससुर को भी अंदर ही बुला लिया और उसकी आवाज से उन दोनों के पति भी जाग गए। देखिए माँ बाबा, ये हमारी बातों को कान लगाकर सुनती थी। गायत्री ने सभी को पूरी बात बता दी। बहू, ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे इसी वजह से शादी की थी कि तुम मेरी भाभी की बहन हो, तो तुम्हारे अंदर भी इनकी अच्छी बातें होंगी, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी बहू। सभी ने नंदिनी को बहुत डांटा। सबकी बातें सुनकर नंदिनी की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। आप सब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। माँ बाबा, जब तक ये एक कमरे का घर है तब तक ये परेशानी खत्म नहीं होगी। सही कहा, हम जल्द से जल्द अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे। तीनों भाई और बाप ने तब ही अपना घर बनाने की ठान ली। उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और अपने नए घर में काम करवाना शुरू कर दिया। नया घर बनने की वजह से अब दोनों बहनों का भी पुराना प्यार लौट आया था और गायत्री अब गर्भवती भी हो चुकी थी। दीदी, आप प्रेग्नेंट हो तो घर के कामों की चिंता आप मत करना, सभी काम मैं संभाल लूंगी। नंदिनी अब अपनी बहन के सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों बाद उनका नया घर भी बनकर तैयार हो गया और उस 3-4 कमरे के घर में जाकर गायत्री ने एक बहुत ही प्यारी लड़की को जन्म दिया और सभी नए घर में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।